हाय। आज हम लोग एंगेजमेंट मेकअप लुक करने जा रहे हैं और इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्रिटिश है और एक्ने वगैरह भी थोड़ा बहुत है इनके फेस पे, बट टोन इवन टोन है इनका और आईज अनइवन टोन है। है। तो फिर हम इसको इवन करके और हम लोग एक अच्छा लुक देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ब्राउन कलर का आई शेडो लेके और मैं उसको क्रीज लाइन पे क्रीज बना रही हूँ, क्योंकि आप इवन करने के लिए जब भी कंसीलिंग करते हैं तो फ्लैट हो जाता है, तो आपको फिर एक क्रिएट करना पड़ता है। और आप अपना आर्टिफिशियल क्रीज लाइन भी डेवलप कर सकते हैं, किसी का छोटा है बड़ा है। सबसे पहला रूल यही होता है। और देन मुझे इनका लहंगा इसी कलर का है, ब्लूइश कलर में। तो मैं थोड़ा-सा आउटर कॉर्नर पे मैं उस कलर को डिपॉज़िट कर रही हूँ। बहुत ही लाइट मैंने पिगमेंट उठाया है और एप्लीकेशन बहुत लाइट कर रही हूँ और उसको ब्लेंड ब्लेंड करते जा रही हूँ मैं आउटर कॉर्नर पे, दोनों आईज़ पे। ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है आई मेकअप का। मेरे लिए ब्लेंडिंग मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कोई क्रीज लाइन रहे मेकअप में या आई शैडो में, तो मैं ब्लेंड करना बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड करती हूँ। और उसके बाद मुझे सॉफ्ट कट क्रीज देना है, हाफ कट क्रीज। तो आप इसको डायरेक्ट आई शैडो या ग्लिटर लगा के भी कर सकते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा कट क्रीज क्रिएट कर लेती हूँ कंसीलर के साथ। हमेशा थोड़ा-सा ब्राइट करना चाहिए ताकि कलर इंटेंस होके आए। और फिर उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। और फिर मैं आई शेडो पैलेट से ही एक सिमर उठा के फ्रंट में मैं थोड़ा-सा सिल्वरिश कलर दे रही हूँ। मैं सब कलर दिखाते जाती हूँ कि मैं कौन-सा पैलेट यूज़ कर रही हूँ, कौन-सा कलर यूज़ कर रही हूँ। इवन ब्रश को भी मैं वैसे रखती हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और ब्रश से देख सकते हैं कि कौन-सा ब्रश मैंने यूज़ किया है। और मिडल में मैं थोड़ा-सा फिर उसके आगे पिंक कलर लेके उसी पैलेट से यूज़ कर रही हूँ और फिर मैं मिड में ब्लू भी थोड़ा दे रही हूँ, थोड़ा-सा शिमर लगा रही हूँ। मैंने आइज़ को आज बहुत सॉफ्ट लुक दिया है। शेप मैंने बहुत अच्छा किया है, बट लुक उसका बहुत सॉफ्ट ही रखा है मैंने। ब्लू लगाने के बाद मैं टू फेस के सॉरी मेकअप स्टूडियो के शैडो ग्लिटर को लेके, टू वे जेल को लेके और उसको अप्लाई करके और थोड़ा-सा मैं ये ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। ये बॉम्बे वैनिटी का ग्लिटर फ्री में आया था आई शैडो के साथ, बट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बाद में सारा ग्लिटर्स निकलने लगा था एप्लीकेशन के बाद, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। टू वे जेल इतना अच्छा है कि मैं 13-14 साल से यूज़ कर रही हूँ इसको, और कुछ भी आप एक बार ग्लू लगा दीजिए तो निकलता नहीं है। क्योंकि मुझे फिर से थोड़ा-सा करना पड़ा था और इनका बहुत ज़्यादा टियरी आइज़ था, बिना कुछ एप्लीकेशन के भी आइज़ से पानी आ रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा-सा अभी काजल लगा के छोड़ दिया है और ऊपर जेल लाइनर मैं कर रही हूँ। जेल लाइनर आपके पास जो है जो स्मज ना हो, और स्मज प्रूफ बनाने के लिए आई शैडोज़ हम लोग यूज़ करते हैं। ब्लैक नहीं यूज़ करके एकदम से डार्केस्ट ब्राउन जो होता है, मैं उसी से स्मज करती हूँ। और स्मज किया हुआ का लुक बहुत सॉफ्ट आता है। इंटेंस बहुत ज़्यादा करना है लेकिन तो आप स्मज नहीं करिए, बट आजकल स्मज लुक ही आता है। और यहाँ पे लाइनर लगाने का एक और रीज़न यही डार्केस्ट ब्राउन कलर आप देख सकते हैं मैंने जो यूज़ किया है। और लैश लाइन पे इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप लैशेस लगाएँ तो अलग से स्किन ना दिखे या कोई कलर ना दिखे, मर्ज दिखे। तो ये लाइनर लगाने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उस एरिया में।
क्योंकि लैशेज़ से तो आधा लाइनर कवर ही हो जाता है और फिर लैश को कर्ल करके और फिर लैशेज़ लगाना है। और लैशेज़ कर्ल करने के बाद बहुत लोग हैं कि नहीं लगाते हैं मस्करा बट मैं लगाती हूँ, क्योंकि जो आजकल आर्टिफ़िशियल मान लीजिए आप लैशेज़ लगा रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा डार्क रहेगा और लैशेज़ लगा देने पे थोड़ा थिक भी हो जाता है और लैशेज़ लगाने पे मस्करा लगाने पे जो नेचुरल लैशेज़ है वो थिक हो जाता है और उसके बाद आप आर्टिफ़िशियल लैशेज़ लगा रहे हैं तो वो दोनों बैठ के अच्छे से मर्ज हो जाता है। और फिर उसके बाद जो भी नीचे ग्लिटर या थोड़ा बहुत शैडो गिरा हो या अनटाइडी हो गया हो स्किन, तो उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है और कॉर्नर पे हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमने क्रिएट किया है वो पोंछने टाइम ये नहीं कि ज़्यादा हो जाए और क्योंकि हमने नीचे क्लीन किया है इसलिए फिर से मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आईज़ एरिया जो लोअर लैशेज़ वाला एरिया होता है वो सबसे सेंसिटिव और ड्राई भी होता है, तो इसीलिए एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैंने रेने का ल्यूमिनाइज़र है, मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ स्किन पे जिनका स्किन इनका स्किन में 1-2 जगह ही पिंपल्स था और बोल रही थी कि ड्राई स्किन है मेरा, उन्होंने कहीं मेकअप कराया था उसके बाद से बोल रही है पिंपल्स या बहुत लोगों को बहुत रीज़न से आता है। तो फिर मैंने वो लगाया था ऑरेंज करेक्टर से जहाँ-जहाँ मुझे इवन टोन चाहिए था मैंने अनइवन टोन था उसको इवन करने के लिए ऑरेंज करेक्टर मैंने किया है। और ऑरेंज करेक्टर में ही मैंने एक लॉरियल का कलर मिक्स करके और उसको थोड़ा-सा पिच कलर देके और मैंने टोन को एनहांस किया है। हाँ, ऑरेंज कैरेक्टर का रीज़न ये भी होता है या पिच कलर मैंने बना के डाला है कि जो आप कलर लगाइए वो कलर आपका ग्रे ना हो, फाउंडेशन ग्रे ना हो, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि बहुत लंबे के टाइम ग्रे हो जाए अनइवन टोन, तो इसलिए ऑरेंज लाइट या पिच स्किन पे देना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कॉम्प्लेक्शन व्हिटिश होता है तो। उसके बाद मैंने न्यूट्रलाइज़िंग किया है लॉरियल का ही प्रोडक्ट से, लॉरियल के ही कंसीलर से न्यूट्रलाइज़िंग आप किसी से भी कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कलर है जो आपके जो ब्राइड है या साइडर्स हैं, उनका मेकअप आप कर रहे हैं तो उनका स्किन टोन के हिसाब से ही आपको न्यूट्रलाइज़िंग करना है कि उनका स्किन टोन क्या है। अब स्किन टोन व्हिटिश है, हम फेयर वाला कंसीलर यूज़ कर देंगे तो फिर वो फिर बहुत ही खराब लगेगा। इसीलिए इवन टोन चाहिए हम लोग को और उनके स्किन का चाहिए इसीलिए हम करते हैं ऐसा। और फिर मैं इसको हमेशा एक्टिवेट कर देती हूँ फाउंडेशन को, लिक्विड फाउंडेशन को भी फिंगर से मिक्स करके या ब्यूटी ब्लेंडर से या ब्रशेज़ से। तो ये फॉरएवर 52 का है और मैं ब्रशेस से ही एप्लीकेशन कर रही हूँ और मैंने बहुत ही लाइट फाउंडेशन यूज़ किया है। लाइट फाउंडेशन मीन्स लाइट बहुत ही पतला सा लेयर मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि फाउंडेशन लगा है। बस एक लेयर इवन टोन करने के लिए मैंने किया है। और मैं बहुत फेयर भी नहीं कर रही हूँ इनको। हमेशा ये ध्यान रखना है कि नेक एरिया के नीचे चेस्ट एरिया जो है, उसी के हिसाब से फेस को देना होता है। तो ये भी नहीं करना है कि फेयर कर देना है, बट ब्राइटन तो आपको करना है। तो ब्राइटन करने के लिए थोड़ा-सा हमें कलर को एनहांस करना पड़ता है। इवन टोन जब हम देते हैं तो कलर नेचुरली एनहांस होगा। उसके बाद फ़ोरहेड इनका बहुत ब्रॉड था तो आप देख सकते हैं कि मैंने हेयर लाइन एरिया पे फाउंडेशन एप्लीकेशन नहीं किया है, क्योंकि फिर मैं वहाँ पे कॉन्टूर करूँगी तो कितना बहुत लेयर लगाने से भी बचना चाहिए। तो मैं वहाँ पे वही करूँगी और मैं हमेशा जब भी नोज़ करती हूँ तो मैं बेस करती हूँ तो मैं नोज़ पे कभी भी एप्लीकेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि नोज़ एरिया पे बहुत ज़्यादा आपको नीड नहीं होता है, ना कभी आपको नोज़ पे बहुत ही कम एजेड स्किन पे आपको ब्लेमिशेज़ या अनइवन टोन दिखेगा, यंग्स को बहुत कम ही रहता है तो वहाँ पे नीड नहीं होता है।
क्योंकि हम हाइलाइट करने के लिए भी करेंगे। और अब मैंने फॉरएवर 52 के पैलेट से ही एक डार्क कंसीलर उठा के और इनका मैं कॉन्टूर कर रही हूँ फोरहेड एरिया पे। मैं थोड़ा-सा शार्प फेस करने के लिए कॉन्टूर कर रही हूँ कि चिक लाइन भी इनका सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद अंडर आई को मैं फिर हाइलाइट कर रही हूँ। और मैंने ये नहीं कि बहुत फेयर इनको कर दिया है, इनके स्किन टोन से ही एक टोन मैंने स्टार्ट किया था, एक टोन मैंने फाउंडेशन बढ़ाया था और एक टोन मैंने हाइलाइट का बढ़ाया है। मैं ये नहीं कि बिल्कुल फेयर कर रही हूँ इनको, मैं स्किन टोन से ही मैच करते हुए कर रही हूँ इनका। और इनका नोज़ बहुत लंबा है, तो मैं ऊपर तक बिल्कुल नहीं लेके जा रही हूँ और ना मैंने नीचे हाइलाइट लगाया है। देखिए इस पोर्शन में मैंने हाइलाइट नहीं लगाया है। तो ये सब चीज़ बहुत ही ध्यान रखने का है कि बहुत ज़्यादा नोज़ लंबा है या फेस बहुत लंबा है, तो आप कैसे कॉन्टूर और कैसे हाइलाइट करेंगे। सब फेस पे एक जैसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, सबका टेक्निक अलग-अलग रहता है। अब इनका नोज़ बहुत लंबा है तो मैंने फ्रंट में छोड़ा है और ऊपर छोड़ा है। अब मैं उसको डैब कर लूँगी और ड उसमें जो बचा रहेगा फिर इनका मैंने बहुत ज़्यादा इनका क्योंकि ऑलरेडी बहुत लॉन्ग फेस था, तो इसको बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं करना था कि हाँ, ओवल शेप दिखाना है तो पूरा मैं हाइलाइट करते जा रही हूँ। अब मैं जो कॉन्टूर है उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं। ब्रश से करने के बाद भी एक बार तो ब्यूटी ब्लेंडर से सॉफ्टन करना ही पड़ता है, क्योंकि सॉफ्ट लुक आपको देना है तो ब्यूटी ब्लेंडर की ब्रशेज़ का रह जाता है थोड़ा-सा, लेकिन यदि आप ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं तो सबका अपना अलग-अलग है। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से करना पसंद है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इवन टोन निकल के आता है। तो मैं जितना भी कॉन्टूर है उसको ब्लेंड करते जा रही हूँ और जो भी फोरहेड पे देखिए लाइन क्रिएट हुआ है, एक अलग ही लाइन क्रिएट हो गया है कि ये पता चल रहा है कि कॉन्टूर अलग है और हाइलाइट अलग है। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि ब्लेंडेड लुक आए। अभी आप देख सकते हैं कि सब कुछ अलग-अलग फेस पे लग रहा है और फिर हम इतने अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कॉन्टूर है और कहाँ पे हाइलाइट किया हुआ है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि या तो आप ब्यूटी ब्लेंडर को दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर से कीजिए या उल्टा साइड से आप करिए, जिधर उधर ना कॉन्टूर लगा हुआ हो ना हाइलाइट लगा हुआ हो। अब हम जो भी लाइन्स क्रिएट हुआ है, लाइन्स को पहले हटाएँगे और उसके बाद सारा अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे कॉन्टूर किया हुआ है और कहाँ पे हाइलाइट किया हुआ है। फोरहेड पे देख सकते हैं आप, एकदम नहीं पता चल रहा है। अभी मैंने क्रीम कॉन्टूर मेरा जो मैंने जो बनाया हुआ है वो उसी को मैं कॉन्टूर कर रही हूँ, उसी से कॉन्टूर कर रही हूँ। डीआईवाई समझ सकते हैं, एक हैक समझ सकते हैं जो मैं बना के रखती हूँ और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 12 आवर्स रह जाता है, तो मुझे पसंद है। मैंने 2-3 कलर बना लिया है और आपका टिक भी जाता है और आपको जो कलर चाहिए वो भी क्रिएट हो गया, तो फिर आप परचेज़ क्यों करेंगे? तो वो भी रीज़न होता है। फिर मुझे लगा कि अंडर आई थोड़ा-सा हाइलाइट करना चाहिए, तो मैं थोड़ा-सा बस हल्का-सा बिल्कुल एक डॉट लेके, एक डॉट भी नहीं समझिए, डॉट से भी कम लेके मैं अंडर आई को हाइलाइट कर रही हूँ। और उसके बाद हाइलाइट करने के बाद फिर तब आप पाउडर सेटिंग कर सकते हैं और डिपेंड करता है, मैं कभी-कभी ब्लशर भी लगा देती हूँ, इसी पे कॉन्टूर भी कर सकती हूँ। बट कैसा फाउंडेशन हो रहा है, यदि बहुत ड्राई हो रहा है फाउंडेशन तब मैं करती हूँ, नहीं तो बहुत थोड़ा-सा स्किन ऑयली हो रहा है तो पहले मैं पाउडर सेटिंग कर लेती हूँ, ट्रांसलूसेंट पाउडर मैंने सेट कर लिया है। अब मैं कॉन्टूर करूँगी, फिर ब्लशर उसको यूज़ करूँगी, क्योंकि आप सिक्योर हो जाते हैं जब भी आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद आप पाउडर से उसको करते हैं तो एक तो इंटेंस लुक भी आ जाता है और सिक्योर भी हो जाता है। 1 घंटे बाद मेकअप जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है तो पेनिट्रेट होने लगता है स्किन में,
तो आपका जितना भी ब्लशर है वो हट जाएगा, लाइट होने लगेगा। तो वही रीज़न होता है कि आप थोड़ा अच्छे से उसको बिल्कुल करें, कॉन्टूर को भी और ब्लशर को भी। उसके बाद मैं हल्का-सा नोज़ कॉन्टूर कर रही हूँ, जबकि नोज़ कॉन्टूर करने का इनका नीड नहीं था। बट आप देख सकते हैं मैं आईब्रो तक नहीं ले जाती हूँ, जब नोज़ छोटा होता है लेंथ उसका, तो मैं लेंथन करने के लिए उसको आईब्रो तक ले जाती हूँ और उसके बाद मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। अब ये ब्लशर क्या होगा कि ये लाइट होने लगेगा जैसे-जैसे अभी आप हेयर स्टाइल करेंगे, फिर इनका ड्रेस पहनाएँगे, फिर तब तक वो ब्लशर भी लाइट हो जाएगा। अब मैं हाइलाइट कर रही हूँ, डियोर का पैलेट है, आप देख रहे हैं। बेका का भी हाइलाइटर बहुत अच्छा है, ओफ्रा का भी हाइलाइटर बहुत अच्छा है। तो आपको बस लगाने का टेक्निक पता होना चाहिए कि हमेशा थोड़ा-सा स्प्रे करके और तब लगाएँ, स्प्रे जब ड्राई होने लगे तब लगाएँ तो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से लग जाता है और 2-3 बार लगाएँ, ये नहीं कि एक बार लगा दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। क्योंकि एक बार लगाने पे वो थोड़ा लाइट आएगा, सेकंड टाइम थोड़ा इंटेंस होगा, 2-3 बार आप आराम से लगा सकते हैं। और मुझे हाइलाइट करना पसंद है क्योंकि वो बाद में इतने अच्छे से मर्ज होके स्किन में ग्लो आ जाता है और क्योंकि इनको आईज़ से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, तो इस वज़ह से हमने लाइट वाइट सारा ऑफ कर दिया था। रिंग लाइट भी ऑफ कर दिया था क्योंकि ये लोअर लैशेज़ करना था और अभी पानी आएगा तो वो क्या होता है कि आँसू, ये जो पाउडर नीचे रहता है ट्रांसलूसेंट पाउडर, उस पर आँसू गिरेगा तो वो लाइन क्रिएट कर देता है, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा-सा विंग्स क्रिएट कर रही हूँ और आई मेकअप बहुत ही अच्छा लग रहा था, सॉफ्ट एंड सटल आई मेकअप और लुक भी एनहांस हो गया था और इनके ड्रेस में ये कलर भी था तो बहुत ही प्यारा-सा लुक निकल के आया था इनका। अब मैं आईब्रो, आप देख ही रहे हैं कि आईब्रो कर रही हूँ और मैंने इनका आईब्रो का कलर ठीक था और डेंसिटी भी ठीक था तो मैंने पाउडर से ही किया है और फिर उसके बाद मैं लोअर लैशेज़ कर रही हूँ। लोअर लैशेज़ करने के बाद मैं अपर लैशेज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं फिर लिपस्टिक का एप्लीकेशन करूँगी और आज मैं थोड़ा-सा ब्राइट लिपस्टिक रख रही हूँ क्योंकि आइज़ को मैंने बहुत सॉफ्ट लुक दिया था, तो मैं थोड़ा-सा ब्राइट कर रही हूँ और मैं एनवाईएक्स के सेटिंग स्प्रे से स्प्रे कर रही हूँ और यदि आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा और आपको यदि कोई भी चीज़, किसी चीज़ का भी नॉलेज चाहिए होगा, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये मैंने एक रेड कलर लेके आउटलाइन क्रिएट किया है पहले, लिपस्टिक से ही। और उसके बाद फिर मैं अंदर एक पिंक शेड फिल कर रही हूँ। इससे क्या हुआ कि थोड़ा-सा पीचिश टोन में कलर निकल के आया और बहुत ही अच्छा पास से लग रहा था ये कलर। बहुत बार जो सामने से कलर आता है वो कैमरा में नहीं आता है और उसके बाद फिर हमने एक हेयर स्टाइल करके और फ्रंट में मैंने थोड़ा-सा पिंक शेड इस दिया था क्योंकि इनके ड्रेस में था और ये प्रॉस के पैलेट से मैंने शिमर उठा के इनका किया ये। बहुत सॉफ्ट सटल लुक आया था ये। थैंक यू सो मच। आपको ये मेकअप कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा।